हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले दो पार्ट में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे। आज तीसरे पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएस छठवीं बीपीएससी के अलावा बिहार में जो भी बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम है या फिर उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होने वाले यूपी पुलिस जो भी एग्जाम्स है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये सारा आंसर है। ठीक है, मैं वन लाइनर के तौर पर कराऊंगा दोस्तों और फटाफट कराऊंगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन इसमें, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आंसर होगा फिनलैंड के साथ। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है। ये आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब आते हैं 3 पे। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की? आंसर होगा बांग्लादेश ने। अब आते हैं 4 नंबर पे। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? आंसर होगा रूस। अब आते हैं 5 नंबर पे। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? आंसर होगा राजस्थान। अब आते हैं 6 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया? आंसर होगा आपका कुशीनगर। अब आते हैं 7 पे। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई? आंसर होगा बिहार से। ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार से रिलेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये देखिए यहाँ पे है, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित? आंसर होगा भारत भूटान। ठीक है, अब आते हैं 9 पे। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली केथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई। वे किस देश से संबंधित है? आंसर होगा अमेरिका से। ठीक है, अब 10 पे आइए। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था? आंसर होगा आपका सेफ ब्लड सेफ लाइफ्स। ठीक है, अब आते हैं 11 पे। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए रक्त चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 12 पे। किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं 13 पे। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। अब आते हैं 14। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा मानुषी छिल्लर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा? आंसर होगा 112। ठीक है, भारत का स्थान 112वां रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा कुबाटबेक बोरानोव को। ठीक है, अब आते हैं 17 पे। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये डी होगा आंसर आपका। मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना। ये आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है। अब आते हैं 18 पे। जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है? आंसर होगा लुंगलेई। ठीक है, अब आते हैं 19 पे। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? आंसर होगा बास्केटबॉल से। ठीक है, अब आते हैं 20 पे। बघावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। अब आते हैं 21 पे। हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा असम से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 22 पे। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? आंसर होगा चीन। अब आते हैं 23 पे। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा सुकमा जिला। अब आते हैं 24 पे। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर होगा ATK। ठीक है, अब आते हैं 25 पे। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल
पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार करने के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया। आंसर होगा फ्रांस। अब आते हैं दोस्तों 26 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहां से, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहां करने की घोषणा की है। आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, अब आते हैं 27 पे। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की। आंसर होगा महानदी। अब आते हैं 28 पे। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। आंसर होगा केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 29 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया। आंसर होगा बिहार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बीपीएससी के लिए। अब आते हैं 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई। आंसर होगा नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। ठीक है, अब आते हैं 31 पे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आंसर होगा आपका राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 32 पे। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया। आंसर होगा आपका अक्षय कुमार। अब आते हैं 33 क्वेश्चन पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था। आंसर होगा आपका 2005। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है। आंसर होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं आपको लेके। यहाँ पे ये देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना। ठीक है, कौन सा परियोजना, भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। आंसर होगा नर्मदा नदी। अब 36 पे आइए। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आंसर होगा बाईचुंग भूटिया। ठीक है, अब आते हैं 37 पे। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब आते हैं 38 पे। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड। अब आते हैं 39 पे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। यहाँ पे त्योहार कौन सा किस राज्य में मनाया जाता है, ये मैच करना है दोस्तों। देखिए जैसे कि बरना जो है बिहार में मनाया जाता है, ड्रैगन फ्लाई आपका कहाँ केरल में मनाया जाता है, बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तेलंगाना में, और नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मैच यहाँ पे करना है इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आंसर होगा तमिलनाडु में। अब 41 पे आते हैं। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण क्षति हुई है। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका अमोनियम नाइट्रेट गैस। ठीक है, अब 42 पे आते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया में डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं 43 पे। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। आंसर हो जाएगा आपका ये, यहाँ आंसर है इसका। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 पे। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई। आंसर होगा तुर्की। अब 45 पे आते हैं। अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को किन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, अगस्त 2020 में किन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। आंसर होगा आपका मनोज सिन्हा। अब आते हैं 46 पे। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित। आंसर होगा वेंकैया नायडू। अब आते हैं 47 पे। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया। आंसर होगा फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 48 पे आइए। अब 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर होगा ए, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। यह सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब आते हैं 49 पे। 17 सितंबर
2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर होगा सऊदी अरब ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा योशिहिदे सुगा। दोस्तों आज का एडिटोरिया का प्रैक्टिस टेस्ट का थर्ड पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।